हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखेंगे मैथ से चैप्टर 1 क्लास 9 के मैथ से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को इस नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्टिव पार्ट्स हमने करवा रखा है, और ये एक्सरसाइज 1.1 को भी कवर करवा रखा है। अगर आप लोग इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हो तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स यहाँ पर पूछा है, मतलब तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन तीनों स्टेटमेंट को बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स बताना है तो उसको जस्टिफाई भी करना है कि क्यों फॉल्स है क्यों ट्रू है। तो यहाँ पर दिया है पहला, एवरी इरेशनल नंबर, जो एवरी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ये कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जब इरेशनल नंबर के बारे में पता होगा और रियल नंबर के बारे में पता होगा तभी हम लोग इस चीज को, इस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। आप लोगों को बता दूं मैं, जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं उसमें आप लोगों का रेशनल नंबर भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इसके साथ ही साथ इरेशनल नंबर भी आता है। ठीक है, इरेशनल नंबर भी आता है। ओके, तो रियल नंबर में ये रेशनल भी आ जाएगा, इरेशनल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब कि ये जो सभी जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप लोगों का ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर पूछ लिया होता कि सारे रियल नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाता। सारे जो रियल नंबर है वो इरेशनल कैसे होगा, इसमें तो रेशनल भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन में होता, सारे रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता तब सही होता। लेकिन अगर पूछ लेता है रियल नंबर जो होते हैं सारे रियल नंबर, या तो इरेशनल नंबर होगा या तो रेशनल होगा, केवल एक ही पूछे रेशनल या इरेशनल, तब वहां पे रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा है, सभी इरेशनल जो होते हैं, सभी इरेशनल नंबर वो होते हैं रियल नंबर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, और यही क्वेश्चन अगर पूछा होता सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं तब भी सही होता। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया कि क्यों ये ट्रू है। ठीक है, इसके साथ ही साथ दो तीन क्वेश्चन और आप लोगों के क्लियर हो गए। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट है वहां पर दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट में एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एम नेचुरल नंबर हमने आप लोगों को क्या बताया था, जो 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 यहाँ पर इन्फानाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है, जो ये जो एम है, रूट में जो एम है वो नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं। ओके, और नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, नंबर लाइन ऐसे होता है, बीच में जीरो होता है, फिर 1 2, सॉरी यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर डॉट 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 यहाँ पर इन्फानाइट तक आप लोगों का नंबर चलता है इधर राइट साइड में। और अगर लेफ्ट साइड में देखें तो -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 पर माइनस इन्फानाइट तक आता है। ओके, उसके बाद से जो नंबर लाइन है, अब उसमें नंबर लाइन में आप लोगों का यहाँ पर माइनस, लेफ्ट साइड में आप लोगों का माइनस से स्टार्ट होकर माइनस इन्फानाइट तक चलता है, और बीच में जीरो होता है। उसके बाद से राइट साइड में आप लोगों का +1 से लेकर पॉजिटिव इन्फानाइट तक चलता है। ओके, जबकि यहाँ पर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट में एम बोला है, कि मतलब कि सभी जो पॉइंट होते हैं वो रूट में एक नेचुरल नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 4। ठीक है, अगर 4 ले लेते हैं रूट में, तब तो इसका जो रूट होता है निकल के आएगा 2। तो 2 को मतलब रूट में 4 को रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो रूट होता है वो 2 होता है। तो ये तो नंबर लाइन में आ जाएगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं √3 होगा, तो √3 को हम लोग कंप्लीटली नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जबकि वो डेसिमल फॉर्म में जो होता है वो आप लोगों का इस नंबर लाइन में नहीं आएगा, तो √3 आप लोगों का जो है नंबर लाइन पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये टोटली फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा आप लोगों का। उसी तरीके से यहाँ पर √3 जो है ये माइनस में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका जो आप रूट निकालोगे तो माइनस में कभी नहीं होगा। ठीक है, जो रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाले भी हैं नंबर लाइन पे, तो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर इसी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो है दिया है, एवरी रियल नंबर इज एन, यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर दिया एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब कि सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब कि सारे रियल नंबर
जो यहाँ पर रियल नंबर हमने दिया है, कहा इसने सारे रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर सारे रियल नंबर इरेशनल तो केवल होंगे नहीं, रेशनल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इरेशनल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी आप लोगों का जो है फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर यही अगर दिया होता कि सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, तब आप लोगों का ट्रू होता। लेकिन यहाँ पर केवल एक के बारे में कहा है, इरेशनल नंबर हो सकता है सारे रियल नंबर, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये था दोस्त पहला क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताना था, और ट्रू और फॉल्स बताने के पीछे जस्ट आप लोगों को कारण भी देना था, उसको जस्टिफाई भी करना था कि क्यों ट्रू और फॉल्स है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आर द स्क्वायर रूट, मतलब कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या इरेशनल नंबर होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिया स्क्वायर मतलब रूट में 3, ठीक है, रूट में 3 हमने लिया, तो रूट 3 का तो कोई मतलब ये कंप्लीटली रूट है नहीं है, तो इस वजह से ये तो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव में ही है, पॉजिटिव में ही है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग ले रहे हैं रूट में 4, तो ये कंप्लीटली रूट इसका आप लोगों का 2 निकल के आएगा। ठीक है, 2, तो 2 आपका इरेशनल नंबर तो है नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, और ये p अपॉन q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और q जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो q है वो 1 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रेशनल फॉर्म में हो गया। तो सारे जो रूट हैं उसमें जो रूट में जो भी हम लोग के नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे इरेशनल होंगे, मतलब कि सारे इरेशनल तो होंगे नहीं, मतलब ये 4 में जो रूट में 4 है ये तो कंप्लीटली रूट है, तो 2 का कंप्लीटली रूट है, जबकि 2 क्या है आप लोगों का रेशनल है। और जबकि यहाँ पर आप लोगों का रूट 3 है, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि मतलब जो स्क्वायर रूट हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के, तो वो केवल इरेशनल नहीं होंगे, आप लोगों के रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, जबकि इसने बोला है इरेशनल होगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा या नहीं होगा, नॉट। तो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर, तो हमने यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा दिया, जो कंप्लीटली रूट है रूट 4 का वो 2 है। ठीक है, जबकि 2 क्या है आप लोगों का रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा भी दिया। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों की स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सो हाउ रूट में 5 है कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, मतलब ये रूट 5 को हम लोगों को नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर नंबर लाइन पर रूट 5 को हम लोग शो करते हैं, तो एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइन है उसको मैं थोड़ा पॉइंट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का यहाँ 0 है, उसके बाद से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर मैंने गैप ले लिया है। उसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कलर में चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा, कलर में ये ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज को हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, इसको पहले मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि नंबर लाइन पे शो करने के लिए रूट में 5 हुआ, रूट में 3 हुआ, रूट में 2 हुआ, ठीक है, रूट में 2 3 4 5, ठीक है, इन सभी चीज को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नहीं पता है, तो इसके पहले के वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में और इंट्रोडक्टिव पार्ट्स में हमने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, आप लोग उसको जाके देखिए, आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इस वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को कि इसको कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम लोग करेंगे, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, कोई समकोण त्रिभुज त्रिभुज है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो आप लोगों का ये समकोण त्रिभुज है, इसको रूट 2 बनाना है, तो रूट टू नहीं, हमको 5 बनाना है, ठीक, 5 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर जो बेस है उसको 1 ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमको ये जो हाइट है उसको क्या लेना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट में आप लोगों का बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस तो हमको पता है कि रूट 5 हमको लाना है, ठीक है, रूट 5 लाना है। तो यहाँ पर बेस जो है वो कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जो है आप लोगों का हाइट, ठीक है, वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में क्या जोड़ें कि हम लोग रूट में 5 मिल जाए, तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तब 1 में 5 होगा। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो है यहाँ पर 2 ले लेंगे। ओके, यहाँ पर आप लोगों को
2 ले लेंगे, टू टू का स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए रूट में 5 है इधर, और इधर आप लोगों का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप लोगों का निकल के आया जो रूट 5 है जो हाइपोटेनियस, वो किसके इक्वल है, इक्वल है यहाँ पर रूट में, ये भी 5 हो जाएगा रूट में 5। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस आप लोगों का रूट में 5 निकल के आ गया। मतलब कि हमको हाइट जो लेना है वो 2 सेंटीमीटर का लेना है। कितने सेंटीमीटर का लेना है, 2 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये आप लोगों का त्रिभुज है उसको हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का 1 है, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का हमको लेना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर का हमको त्रिभुज ये हाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 1 सेंटीमीटर हो गया नीचे, नीचे आप लोगों का 1 सेंटीमीटर हो गया, ये आप लोगों को 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, तभी तो आप लोगों का हाइपोटेनियस जो है रूट में 5 निकल के आएगा। ठीक है, अब जो रूट पे 5 आप लोगों का निकल के आ गया, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री यहाँ पर बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, 90 डिग्री आप लोगों को बनाने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, यहाँ पर जो दो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब इस 90 डिग्री को बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग जो पॉइंट है, जो आप लोगों का कंपास है, उसका जो पॉइंट है वहां पर आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर रखना पड़ेगा। उसके बाद से रख के थोड़ा सा आप लोग जो है इसके बीच में गैप करिएगा। उसके बाद से यहाँ पर एक चाप लीजिएगा। ठीक है, चाप लीजिएगा, और उसी नाप से आप लोग दो चाप और लीजिएगा यहाँ पर पॉइंट रख के। ठीक, और यहाँ से दो चाप बने उन्हीं के बीच में आप लोगों को ये दोनों को काटना है, और चाप लेना। उसके बाद से जहाँ पे दोनों लाइन काटे, ठीक है, वहां पे आप लोगों को मिला देना है, ऐसे मिला देना है। यहाँ पर आप लोगों का 90 डिग्री बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो नाप लेना है दोस्त 2 सेंटीमीटर का लेना है, और यहाँ पर दोस्त आप लोगों को जो बेस की जो नाप लेनी है वो 1 सेंटीमीटर लेनी है। उसके बाद से दोस्त इस लाइन को जो है आप लोग यहाँ तक मिला लीजिए पूरा। उसके बाद से यहाँ से आप लोग यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ पर जो कंपास है उसका नोक यहाँ पर रखिएगा, और जो पेंसिल का नोक है यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को नाप लीजिएगा। उसके बाद से इस चीज को यहाँ पर नोक रख के फिर आप लोग इस चीज को ऐसे घुमाइएगा। ऐसे घुमाएंगे आप जब लोग तो आप लोगों का जो रूट में 5 आएगा कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे रूट में 5 जो होता है 2 टू जा 4 होता है, तो 2 के उधर ही आएगा। ओके, 2 के इधर ही आएगा। मतलब कि इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर कहाँ पे आएगा देख लीजिए। यहाँ पर जब आप लोग इसको आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का तब जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा ये आप लोगों का हो जाएगा रूट में 5। जब आप लोग स्केल से, और जो चांदा होता है, और कंपास होता है प्रोटेक्टर, ठीक है, उन सभी चीजों से अगर आप लोग इसको बनाओगे तो आप लोगों का एग्जैक्ट यहाँ पर रूट में 5 निकल के आएगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे आप लोगों को लगाना है। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मतलब पीसी के स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कंपास वगैरह मैं तो यूज कर नहीं सकता। अगर कॉपी पर बताना होता तो आप लोगों को कंपास से, स्केल से बना के बढ़िया से बताता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया है, इसी तरीके से लगेगा। ओके, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को अपने से करना है। मतलब कि ये वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। मतलब कि कैसे हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल हम लोग बना सकते हैं क्लासरूम एक्टिविटी करके। तो यहाँ पर इसने बोला है, यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है वो कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर रूट 2 निकालना है हमको। इस जो स्पाइरल लाइन है उस पर रूट 2 निकालना है, रूट 3 निकालना है, रूट 4 निकालना है, रूट 5 निकालना है, रूट 6 निकालना है। तो इन सभी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट स्पाइरल हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर तो पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी 1 सेंटीमीटर का। ओके, 1 सेंटीमीटर का। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का जो है लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं। ये सीधा हो गया। ठीक, ये सीधा हो गया। उसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो ये समकोण त्रिभुज है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ समकोण त्रिभुज। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ये 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये जो आप लोगों का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। मतलब ये हमेशा 90 डिग्री बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो निकल के आया, ये रूट 2 निकल के आएगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। उसके बाद से दोस्त अगर आप लोग फिर से यहाँ पर रूट 3 को फाइंड करना चाहते हो,
तो कैसे √3 को फाइंड करोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को इस वाले पे आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग कंपास को रखोगे 1 सेंटीमीटर लेके, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मतलब 90 डिग्री पहले आप लोग जैसे कि हमने बताया था, या तो चांदे से बना लीजिए प्रोटेक्टर से, या तो आप लोग कंपास से आप लोग यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर रख के इस पर जो है आप चाप लगाइएगा, और यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, और यहाँ से 2 चाप और लगाइएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग कट करिएगा, ठीक है। कट करेंगे तो यहाँ पर कहीं कट करेगा तो इससे आप लोग यहाँ पे बना सकते हो आप लोग 90 डिग्री। तो जो आप लोगों की ये वाली जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आप लोगों का 1 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ये भी होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ से हमने इस चीज को ऐसे किया, तो ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, 1 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर 90 डिग्री का भी हो गया। और इस चीज को, इस लाइन को मैं इस लाइन से इस पॉइंट से मिला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का बन के आया जो हाइपोटेनियस है वो √3 निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि ये √2 है, यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का निकल के आ जाएगा कितना, √2 का स्क्वायर करोगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर रूट में 3 निकल के आएगा जो कि हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद से जो फिर से वही चीज हम लोग करेंगे, जो यहाँ पर √3 निकल के आया है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नोक को रखेंगे कंपास के, और यहाँ से फिर से मैं एक मतलब कि चाप खींचूंगा, और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, और यहाँ से 2 हमने चाप ले लिया, और यहाँ से दोनों ऊपर पॉइंट पर रख के हमने यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन और खींचेंगे, और इस चीज को फिर से हम लोग यहाँ तक मिला लेंगे। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो हाइपोटेनियस निकल के आएगा 4 आएगा रूट में, और ये 1 सेंटीमीटर लेंगे, ले लेंगे फिर से। अब देखिए कैसे ये आया, जैसे कि हाइपोटेनियस कैसे आया, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, तो आपका यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर जो बेस है आप लोगों का √3 पहले से ही है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस निकल के आएगा आप लोगों का रूट में, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। तो 3 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में 4 यहाँ पर निकल के आ गया हाइपोटेनियस। इसी तरीके से आप लोगों को क्रम से आप लोगों को यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का फिर से 90 डिग्री पर बनाना है। उसके बाद से इस लाइन को मिलाना है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट में 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 90 डिग्री पर 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और इस लाइन को ऐसे ही मिला लेना है, तो यहाँ पर आप लोगों का √6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री पर 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और इसको इससे मिला लेना है, तो ये √7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, ठीक है। तो ये लोग, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को रफ कॉपी पे इस चीज को बना के क्लासरूम में दिखाना है। ओके, मतलब कि अपनी समझ को थोड़ा विकसित करने के लिए कि कैसे हम लोग रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, रूट में 5, रूट में 6 जो है उसको हम लोग जो है जो आप लोगों का लाइन है उसको कैसे शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों के इस एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को मैंने सॉल्व करवाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित हुई हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, और ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं आगे मिलती रहे वो सारी वीडियो, और आप लोगों को मैं जितना हो सकेगा मैं आप लोगों का हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ओके, बस आप लोग अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.3 के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।